जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल सिर्फ एक ही सवाल आ रही है कि 2 महीने 3 महीने के अंदर पुर्तगाल किन लोगों को टीआरसी दे रही है। नाज़रीन, जब से आर्टिकल 88 89 बंद हो गई है तो उसके बाद लोगों का जो रुझान है वो आर्टिकल 92 की तरफ है, और आर्टिकल 92 मेरे ख्याल से आर्टिकल 88 89 से भी जल्दी आप लोगों को पेपर्स दे रहे हैं। पेपर से मुराद है जो टीआरसी होता है। क्यों? क्योंकि ये वो टीआरसी है जो कि आपको 2 महीना 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाती है। ये क्या बला है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कौन से लोगों को ये मिल रही है। खासकर वो लोग जो विजिट वीज़ा पे आते हैं, या फिर वर्क परमिट पे आते हैं, स्टडी वीज़े पे आते हैं, या किसी भी तरीके से वो शेंजन में आते हैं। उसके बाद वो दो काम कर सकते हैं, या स्पेन जा सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई करते हैं, या फिर पुर्तगाल में आर्टिकल 88 89 के बाद उनके पास जो ऑप्शन है वो आर्टिकल 92 है। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मेन काम होता है लीगल एंट्री इनको आपकी चाहिए होती है। आपका लीगल एंट्री पुर्तगाल की भी और शेंजन की भी। शेंजन की लीगल एंट्री आपके पास हो, चाहे विजिट हो, चाहे वर्क हो, चाहे स्टूडेंट वीज़े पे हो, आप चाहे स्पेन आए हो, स्वीडन आए हो, स्विट्ज़रलैंड आए हो, नॉर्वे, कहीं भी आप आए हो, माल्टा में भी, तो यहाँ पे आप एलिजिबल होते हैं। उसके बाद आपने किसी कोर्स, अच्छा, ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है, क्लासेस लेना होता है। मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊँ, इसके लिए आपको एडमिशन लेते हो, लेकिन ये एक स्किल होती है, एक कोर्स होती है जो कि डिप्लोमा इसको हम कहते हैं। ये यहाँ पे होता है 15 महीने का, लेकिन 1 साल का कोर्स, 3 महीने का इंटर्नशिप होता है, और इसी के बुनियाद पे आप अपना टीआरसी हासिल कर सकते हैं। लेकिन टीआरसी 1 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर कैसे मिलता है, किन लोगों को मिलता है, क्यों मिलता है, उसके लिए होता है सबसे पहले जब आपकी लीगल एंट्री होती है शेंजन में, फिर पुर्तगाल में, उसके बाद आपने सबसे पहले अपना निफ और निस बनाना होता है। जैसे ही आपका निस और निफ बनते हैं, आपके पास लीगल पासपोर्ट होता है, आपके पास जो वीज़ा होता है, और निस निफ हो गए, आपने फिर पीसीसी, पाकिस्तान से, इंडिया से, कतर से, मस्कत से, ओमान से, जिधर से भी आप अपना पीसीसीआर अपने साथ लेके आएंगे। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप उसके बेस पे आप किसी अदारे में, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं कोर्स यानी सीखने के लिए। तो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है, उसमें हफ्ता लग जाता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, कभी कभार 12 दिन भी लगते हैं। तो जो एडमिशन होने के बाद आपके जो क्लासेस का तरीका होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऑनलाइन लेंगे या फिर फिजिकल। अगर आप स्पेन में बैठे हो, फ्रांस में बैठे हो, कहीं पे जाते हो, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। पुर्तगाल में बैठ के भी आपने ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो जैसे ही आप ये काम करते हैं, एडमिशन होता है, एडमिशन के बाद आपने एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेना होता है। जो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिलता है वो ये होता है, वो एक्सेप्टेंस लेटर उसको भी कह सकते हैं। वो आपने लेके एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आइमा के पास जाना है, या डायरेक्ट जाओगे, या फिर आपने किसी लॉयर को हायर करना है। और लॉयर जो है वो आपके केस को फॉरवर्ड करता है जैसे कोर्ट में, और वहाँ से आपका बायोमेट्रिक मिलेगा, और बायोमेट्रिक लेके आपने आइमा के पास जाना है। वो उसके बाद आपको टीआरसी कार्ड वो प्रोवाइड करते हैं। ये टीआरसी कार्ड होती है 1 साल की। जैसे 1 साल का आपको टीआरसी कार्ड मिलती है, 1 साल के अंदर अंदर आपने यहाँ पे मर्जी है, कोर्स आपसे स्किप भी करते हैं ज़्यादातर लोग, और ज़्यादातर लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आप स्किप करते हैं, स्किप के बाद जो नेक्स्ट कार्ड के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आपको कोई रीज़न देना पड़ेगा। भाई, आपने अगर कार्ड तो ले लिया, आप करते क्या रहे हो यहाँ पे। उसके लिए आपने एक्टिविटी खोलना होगा, या फिर कहीं से कंट्रैक्ट लगाना होता है। जो कंट्रैक्ट और एक्टिविटी होगा वो आपका एक सबूत होगा, आप यहाँ पे काम करते रहे हो, टैक्स देते रहे हो, या फिर आप अपना काम करते रहे हो। जब ये चीज़ें आप देंगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम जो 2 साल का टीआरसी होगा, उसको रिन्यू करने के लिए आपको ए प्रूफ देने होंगे। अदरवाइज आपने अपने अकाउंट में पैसे शो कराने होंगे, भाई मैं पुर्तगाल में था, या हूँ, या रहूँगा, मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, 1000 यूरो, 2000, जितना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जितने डेज होंगे, उसी के मुताबिक आपने उनको शो कराना होता है, उनको दिखाना होता है। यानी इन शॉर्ट मैं कहता हूं कि इस वक्त पूरे दुनिया का जो रुझान है वो पुर्तगाल है, और पुर्तगाल में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 92 के बुनियाद पे। और अभी भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर कोई भी इस मामले में इंटरेस्टेड है तो वो अपना टाइम ज़ाया ना करें, जल्द अज जल्द अपने आप को एनरोल करें। क्यों? क्योंकि जिस तरह आर्टिकल 88 बंद हो गए, 99 बंद हो गए, अब रूमर्स आ रहे हैं कि ये भी बंद हो सकता है।
अब जितने लोग पहले आर्टिकल 88-89 में बंद हो रहा था, पहले भी मैं लोगों को आगाह कर रहा था, वीडियोस बना रहा था, उनको मैं बता रहा था भाई जितने लोग फाइल लॉक कर सकते हैं लॉक करें, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन बंद होने जा रही है। जिन लोगों ने बात को सीरियस लिया उन्होंने अपना फाइल लॉक किया, जिन लोगों ने लापरवाही दिखाई उन्होंने फाइल लॉक नहीं की और उनको नुकसान हुआ। तो अब भी आप लोग अगर किसी विजिट वीज़े पे आए, किसी भी मुल्क पे, स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आपको वहाँ पे डिपोर्ट कर रहे हैं या आपको वार्निंग मिली है कि आप अपना मुल्क छोड़ के चले जाएं, तो आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है, वो है पुर्तगाल। आप चाहे यूके में हैं वहाँ से भी आप एंट्री मार सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, 2-3 महीने के अंदर अंदर टीआरसी ले सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है। और हमारे भी बहुत सारे क्लाइंट्स के वीज़े लगे भी है। वीज़े से मुराद है कि जिनके वीज़े पाकिस्तान से लग के यहाँ पे आते हैं, तो उनको भी मैं इसी थ्रू लेके चलता हूँ, क्योंकि एक शॉर्टकट तरीका है। स्पेन में आपको 2-3 साल लगते हैं, यहाँ पे 2-3 महीने लगते हैं टीआरसी लेने में। तो अगर आप इस वक्त लीगल स्टेटस पे है या फिर आप अभी आ रहे हैं कतर से, मस्कत, ओमान, दुबई से, तो आप इस आर्टिकल को चूज़ करें और अपना कार्ड ले लें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें और अपना टाइम भी ज़ाया ना करें। अगर किसी को लीगल असिस्टेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर को लेके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमारा जो टीम है वो आप लोगों से रब्ता करेंगे और आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोग कंसल्टेंसी ले सकते हैं और अपना इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।